एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सलूशन देखेंगे। आपका चैप्टर का नाम है दोस्तों सरल रेखाएं, यानी ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है क्लास 11 मैथमेटिक्स का। तो आपको कोई भी यदि वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बोल दें, आपको तुरंत उसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर यदि आपका बेसिक क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन है जो आप यूँ चुटकी में सोल्व कर देंगे और इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने यहाँ पे माना कि बिंदु, जो पहला बिंदु इसको दोस्तों मैंने ए मान लिया, दूसरा बिंदु इसको बी मान लिया और जो तीसरा बिंदु है इसको मैंने सी मान लिया। -1 ओके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपकी एक आकृति बना देता हूँ समकोण त्रिभुज की जैसे ही। हालांकि हमारी यहाँ पर जो एकदम परफेक्ट आकृति बनेगी वो किसके द्वारा बनेगी। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है आपका 4 और 4। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जो पहला स्थिति होता है वो आपका x का रहता है, दूसरा y का। तो यहाँ पे x बराबर कितना है 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पे y बराबर कितना 4, 1 2 3 4। तो इन दोनों का देखिए कटान बिंदु देखते हैं कहाँ पर आता है आपका। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है कितना 4 4। हालांकि देखिए परफेक्ट तो एकदम ग्राफ पेपर पर बनेगा, यहाँ पे फिर भी हम ऐसा थोड़ा बहुत परफेक्ट बना सकते हैं 3 और 5। तो दोस्तों आपका यह है जो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 4 है, ये इसके बाद 5 है। ओके, स्केल से एक सेमी के ये मैंने बनाए हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा मैंने ये ध्यान नहीं रखा, इसको हमारा लिखा हुआ इसके साथ आ रहा है। ये वाला पॉइंट है जो आपका यहाँ पर क्या है बी पॉइंट है। उसके बाद सी पॉइंट कितना है -1 और -1, ये आपका सी पॉइंट है। अब इसको हम दोस्तों मिला देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि ये वाला जो कोण है ये आपका लगभग कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री के जैसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, यानी इसको यदि बाहर यहाँ पे निकाल के चित्र को मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ। ये आपका एकदम फ्लैट लाइन है जहाँ पे इसको मैं दोस्तों ऐसे रोटेट करके लाऊंगा। एक मिनट मुझे सोचने दो, ऐसे लाऊंगा तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट एंगल आ रहा है ये ए पॉइंट बनेगा, कितना 4 4। इस पर डायरेक्ट ये आपका सीधा लाइन जो है, ठीक है। यदि ग्राफ पेपर है तो बड़ा चित्र बनाएंगे तो एकदम आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये आपका 90 डिग्री जैसा दिखेगा। ये यहाँ पे सी पॉइंट है आपका, सी पॉइंट का निर्देशांक क्या है -1 और -1। ये आपका बी पॉइंट है कितना 3 और 5। ओके, पहले इस प्रकार से ग्राफ से दोस्तों आपको आइडिया लगाना है कि आकृति कैसी बनेगी, ठीक है। या यहाँ पे ग्राफ पेपर पर ही आप रहने दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको अलग बना के दिखाया ताकि आपको अच्छा समझ आए। ओके, अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पाइथागोरस प्रमेय के बिना काम करना है, जो भी करना है। तो हम किसको यूज़ करेंगे दोस्तों, ढाल को यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि दोस्तों दो रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन जो है उसको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी की ढाल निकाल लेते हैं। यहाँ रेखा या ए बी की ढाल ऐसा लिख दो, जो आपकी भुजा ए बी है इसका ढाल। ढाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 कितना है
ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड जो स्थिति वो y की होती है, फर्स्ट वाली x की। तो y2 कितना है 5, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। y1 कितना है 4, यहाँ x2 कितना 3, x1 कितना 4, कितना आ गया 5 माइनस 4 1 आ गया। यहाँ 3 माइनस 4 कितना -1 आ गया। ऊपर नीचे माइनस से गुणा किया तो -1 आ गया। अब देखो हमने ए बी की तो बात कर ली है, अब हम किसकी बात करेंगे, ए सी की ढाल। वह ए सी की ढाल कैसे आएगी, सेम तरीका है। अब की बार ए सी की बात की जा रही है, तो y2 कितना है -1 है, ये -4 है। x2 कितना -1 है और x1 कितना -4 है। इसकी आप एक बात ये ध्यान रख लें, x1 y1 x2 y2, यानी ऐसा समझ लीजिए आपका x1 और y1 साथ रहेगा, x2 और y2 साथ रहेगा। जैसे आपने x1 y1 इनको ले लिया है तो ये क्या बनेंगे, x2 y2 बनेंगे। या y1 और x1 इनको ले लिया है तो ये x2 और y2 बनेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे कितना आ गया आपका -5 और ये -5, -5 बाई -5 आपका 1 आ जाता है। और ये जो दोस्तों ढाल निकल कर आई है इसको मैंने m1 मान लिया और इस ढाल को m2 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, आपकी जो तीसरा रेखा यहाँ पे बच गया है BC, इसका भी ढाल निकालूंगा। तो अब हम लिखेंगे BC का ढाल। ओके, तीनों के लिए निकालना ज़रूरी है। अब लिखेंगे BC का ढाल। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इनको मैं x1 y1 ले रहा हूँ, इनको x2 y2 ले रहा हूँ। तो y2 माइनस y1 नीचे, x2 माइनस x1, ऊपर कितना आ गया -6, नीचे कितना आ गया -4। ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से ऊपर नीचे काटा तो 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी 3/2 आ गया। ओके, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब ए बी की ढाल गुणा, देखो ए बी की ढाल और जो ए सी की ढाल है, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे इसका दोनों का गुणा करेंगे -1 आएगा। और हम जानते हैं कि दोस्तों दो रेखाओं के आपस में लंबवत होने की कंडीशन क्या है आपकी, उनकी ढाल का जो गुणा है वो कितना आएगा, -1 आएगा। हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों, देखिएगा ये वाली कंडीशन आपके NCERT की m1 गुणा m2 बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। इसको यहाँ पर है जो मैं लगा रहा हूँ, ए बी की ढाल गुणा ए सी की ढाल। इसको देखिए हमने m1 माना है यहाँ पे और इसकी ढाल को m2 माना है। ओके, इसकी ढाल दोस्तों कितनी हमारी -1 निकली है, इसकी कितनी हमारी 1 निकली है। यहाँ पे -1 है और ये कितने हैं आपकी 1 है, बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अंततः यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी है वो किसके लंबवत है, ए सी के लंबवत है। यह कंडीशन सेटिस्फाइड कब करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पे लंबवत होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ आपका, हम लिखेंगे अंतर ए बी सी, ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है।
ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोस्तों हमने बहुत आसानी से अपना इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जिनमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको पहले तो हम चित्र में दर्शाते हैं, उसके बाद अपना सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वामावर्त का मतलब क्या है? आपका घड़ी की विपरीत दिशा में। ओके, यानी इस दिशा में आपको ऐसे घुमाते हुए एंगल बनाना है। किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। दोस्तों इस दिशा में घुमाते हुए मैं बनाऊंगा, इसकी किसकी? धनात्मक दिशा में। ओके, वामावर्त ऐसे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों ये वाला 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि आपका ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। इसको आप देखिए यहाँ पे बाहर निकाल के ऐसे देखिए, इस दृष्टिकोण से देखिए, ये आपका 30 डिग्री है, ये कितना बनेगा? आपका बनेगा दोस्तों कितना? 150 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और यदि आपका यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना बनेगा? या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका 90 डिग्री है। देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 डिग्री कितना? 120 डिग्री। और ये जो 120 डिग्री है किसके साथ बना है? इसने एक्स एक्सिस के साथ बना है, और ये वाई एक्सिस के साथ इसने वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना? 30 डिग्री का कोण बनाया है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखूँगा, इसको मैंने नाम दे दिया पी और ओ वाई डैश एक्स डैश। माना रेखा ओ पी, ओके, वाई एक्स से वामावर्त तीस डिग्री का कोण बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ धन दिशा में कोण कैसे बनेगा दोस्तों? आपका 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कैसा है ये मैंने बताया। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, आगे 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120 डिग्री। ठीक है, इतना लिख दो। ओके, अब रेखा ओपी रेखा की ढाल। दोस्तों ढाल हम जानते हैं किससे लिखते हैं? tan थीटा से लिखते हैं, और यहाँ थीटा की जगह कितना? 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री दोस्तों आपका कितना होता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ये थीटा लिया जाता है, ये कौन सा थीटा लिया जाता है? जो एक्स एक्सिस के साथ होता है वो वाला लिया जाता है। तो कितना आएगा? tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 180 माइनस आपका 60 डिग्री, यानी पाई माइनस थीटा से। ये बराबर क्या होता है? माइनस tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? आपका √3 होता है। ये आपका बाहर का माइनस चिन्ह इसके साथ आ जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे देखिए ढाल की जगह ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ढाल में आपका एंगल कौन सा लिया जाता है, जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो एंगल लिया जाता है। ओके, अब दोस्तों हम बात किसकी करते हैं, अपने रेखा के समीकरण की बात करते हैं। देखिए ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह रेखा मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी कि आपका 0 0 से होकर जाती है। अब रेखा का समीकरण हम जानते हैं, रेखा का समीकरण का हम जानते हैं क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम गुणा x माइनस एक्स वन। y1 और x1 क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक, ये भी 0 ये भी 0, यानी y माइनस 0, और ढाल का वैल्यू दोस्तों कितना निकला है हमारा, m का वैल्यू -√3 निकला है, या x माइनस 0, यानी y बराबर कितना आ गया -√3, और साथ में x माइनस 0 आपका x। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इस कंडीशन को फॉलो करना होगा जो कि यहाँ पर आपके पीछे दे रखी है एनसीईआरटी में। 3 बिंदुओं की सरेखता वाला ये वाला कंडीशन हम फॉलो करेंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं वो पूरा किस पे टिका हुआ है, आपकी जो पीछे थ्योरी दे रखी है उस पर टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x -1 2 1 और 4 5 सरेख है। तो हमने यहाँ पर लिखना है दोस्तों अपने हल में कि माना ये जो बिंदु है इनका नाम दे देंगे, इसको A दे दिया, दूसरे वाले को B दे दिया, और तीसरे वाले को, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस करेंगे। प्रश्न अनुसार ये बिंदु सरेख है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ए बी की ढाल बराबर, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है, अपने प्रश्न अनुसार कि ये चीज़ प्रश्न ने दे रखी है। अब हम निकालेंगे दोस्तों ढाल और इनका फिर है जो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल टू करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ए बी की ढाल, ढाल दोस्तों कैसे निकाली जाती है आपकी, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 करके। y2 देखिए आपका कितना है 1 है, y1 कितना -1 है, बाई x2 कितना 2 है, और x1 कितना x है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 कितना 2 आ गया, नीचे 2 माइनस x। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, बी सी की ढाल की। बी सी की ढाल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ये कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया 2, बराबर कितना आ गया 2। अब इसको देखिए समीकरण 1 दे दो दोस्तों, और इसको समीकरण 2 दे दो। अब लिखेंगे समीकरण 1 व
2 से। ए बी की ढाल का यहाँ वैल्यू कितना निकला है आपका 2/2 माइनस एक्स। बी सी की ढाल कितनी निकली है आपकी 2 निकली है। इनका अब दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ आपका क्या आ जाता है, इस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 2x आ गया। अब दोस्तों मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, साइड चेंज करने पर प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो गया, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना